तो हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्या होता है विद्युत फ्लक्स, ध्यान देना है। देखिए अभी तक हम लोग क्या सब चर्चा किए हैं। एक नंबर में चर्चा किए थे पहले विद्युत आवेश के बारे में, फिर चर्चा किए विद्युत क्षेत्र के बारे में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र। फिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद चर्चा किए विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और पांचवा टॉपिक विद्युत फ्लक्स। ये जितना भी टर्म है सभी विद्युत से चालू हो रहा है ना, सभी विद्युत से चालू हो रहा है। विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स। इसके बाद और भी टॉपिक आएगा विद्युत वाला, विद्युत विध्रुव आघूर्ण, ऐसे करके विद्युत विभव। तो बहुत सारा ऐसा ऐसा टॉपिक सब आएगा। सब में क्या लगल है, विद्युत लगल है। सब ऐसे लगेगा मिलते जुलता चीज सब है, क्या समझे। लेकिन सब में क्या है, अंतर है। तो परीक्षा में होता क्या है, पूछता है एगो चीज, परिभाषा लिखता है पचवे का, ठीक है ना। पूछेगा तीसरा कोई विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अब परिभाषा लेके आएगा विद्युत विध्रुव का। समझ गया ना, क्यों, क्योंकि सबका नाम मिलता जुलता है, क्या समझे। इसीलिए इसको बढ़िया से समझ लेना है, नाम सबको कैसे क्या चीज सब है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, देखो मान लो विद्युत क्षेत्र में हम लोग कोई पृष्ठ बना देते हैं, विद्युत क्षेत्र में क्या बना देते हैं, कोई पृष्ठ बना देते हैं। तो इस पृष्ठ का क्या होगा, कुछ क्षेत्रफल होगा। इस पृष्ठ का क्या होगा जी, कुछ क्षेत्रफल होगा। इसको हम लोग डीए से दिखा देते हैं। मानते हैं कि ये बहुत छोटा पृष्ठ है, क्या मानते हैं, बहुत छोटा पृष्ठ है। तो बहुत छोटे चीज को हम लोग डीए से दिखाते हैं, डी लगा के दिखाते हैं। ये तो हम लोग क्लास 11 से ही चर्चा कर रहे हैं। कोई भी चीज यदि बहुत बहुत छोटा हो जाता है तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, डी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। तो डीए का मतलब ये है, ए का मतलब एरिया, क्षेत्रफल, और डी लग गया आगे मतलब बहुत छोटा क्षेत्रफल। अब इसको हम लोग रखे हैं कहां पर, विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा, इस दिशा में क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। इसके ऊपर तीर बना देते हैं तो ये एक सदिश राशि को दर्शाएगा। विद्युत फ्लक्स जो है बाबू, उसको कैसे परिभाषित किया जाता है, देखो किसी भी विद्युत क्षेत्र के किसी भी स्थान पर विद्युत फ्लक्स जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल जो है इनके अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, तो किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो क्षेत्रफल है उसके, यहाँ बीच में डॉट दे दिए है, वेक्टर, ये वेक्टर है ना, ये सब क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर का दो प्रकार का गुणा होता है, एक डॉट और एक क्रॉस। तो वेक्टर का दो प्रकार का गुना होता है, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। तो डॉट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट, और जो क्रॉस होता है इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है जी। इस डॉट को क्या कहते हैं जी, है, हाँ, अदिश। डॉट को क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। डॉट को क्या कहते हैं,
अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस को क्या बोलते हैं? सदिश गुणनफल, अंग्रेजी में वेक्टर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां पर क्या होता है, फ्लक्स निकालने के लिए, विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग डॉट का उपयोग किए हैं कि क्रॉस का? डॉट का उपयोग किए हैं। इसका मतलब अदिश गुणनफल का उपयोग किए हैं। किसका उपयोग किए हैं? अदिश गुणन, फैक्टर की अदिश गुणनफल का। ठीक है जी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, ध्यान से सुन लेंगे। किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के डॉट अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। लिखिए, विद्युत क्षेत्र के ऐसे लिख दो, विद्युत क्षेत्र में के जगह में बना दो। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में बने विद्युत क्षेत्र में बने किसी पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में बने किसी पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में बने किसी पृष्ठ से होकर विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के अदिश गुणनफल के द्वारा परिभाषित की जाती है, के द्वारा परिभाषित की जाती है, के द्वारा परिभाषित की जाती है। ठीक है जी। नीचे लिखेंगे डी फाई बराबर, अच्छा रुक जाओ, इसे, इसके बाद लिखो, इसे फाई से सूचित किया जाता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। अब नीचे लिख देंगे फॉर्मूला, डी फाई बराबर ई डॉट डी। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी को बिना इंटीग्रेशन वगैरह के ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि पूरे पृष्ठ से होकर, यदि अंग्रेजी में भी लिखाएंगे परिभाषा भी, यदि पूरे पृष्ठ से होकर विद्युत क्षेत्र यदि पूरे पृष्ठ से होकर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एक समान हो तो फाई बराबर ई डॉट ए।
या फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अंग्रेजी में लिखेंगे परिभाषा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a surface in an electric field is defined as the scalar product of electric field intensity vector and area vector. It is denoted by phi. It is denoted by phi. ये जो बात है इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एक समान का अंग्रेजी यूनिफॉर्म, थ्रू आउट throughout the surface, then ठीक है जी। तो विद्युत फ्लक्स हम लोग किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में बने किसी भी पृष्ठ से होकर के विद्युत फ्लक्स हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? फाई से सूचित करते हैं। यदि क्षेत्रफल बहुत छोटा हो तो डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, और यदि कुल फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन कर दिए ई डॉट डी ए का। अब यदि पूरे पृष्ठ से होकर के विद्युत क्षेत्र क्या हो? एक समान हो, बड़ा सा पृष्ठ है और पूरे पृष्ठ पर क्या है? विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन वगैरह हट जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए। अच्छा, डॉट का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा। जब डॉट हटता है तो क्या आता है जी? कॉस थीटा। जब डॉट हटता है तो क्या आता है? कॉस थीटा आता है। उदाहरण के लिए हम लोग पढ़े हैं W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर एफ डॉट एस। कार्य बराबर क्या होता है? एफ डॉट एस। और जब डॉट हटाते हैं तो क्या हो जाता है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। समझ गए ना जी? तो उसी प्रकार से फाई बराबर क्या होता है? ई डॉट ए। और जब डॉट हटाएंगे, ये वेक्टर वगैरह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ जी, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? और यदि थीटा का मान शून्य हो जाए तब और आसान फॉर्मूला हो जाएगा। यदि क्या हो जाए? थीटा बराबर, यदि थीटा 0 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर
कॉस जीरो का मान क्या होता है? 1। तो फाइ बराबर क्या हो जाएगा? ई गुना ए। और आसान फॉर्मूला हो गया, नहीं हो गया? फाइ बराबर ई गुना ए। लेकिन ये कब होगा? जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। जैसे लोग बोल देता है ना, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, लेकिन वो तब होता है ना जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है। उसी प्रकार से फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, ये तब होगा जब थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा तब। लेकिन ये फॉर्मूला क्या हो गया? सबसे सरल, सबसे आसान वाला हो गया, फाइ बराबर ई गुना ए। अब बताओ फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? क्या हुआ? है? अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? फाइ बराबर होता है ई गुना ए, तो एसआई मात्रक क्या होगा कहिए तो? ये सब याद करने का थोड़े चीज है, ये सब याद करने का थोड़े निकाल सकता है। देखिए ई और ए कौन सी है? देखो फाइ का मतलब है विद्युत फ्लक्स, ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ए का मतलब है क्षेत्रफल, तो क्या होगा अब इसका एसआई मात्रक? ई का बताए थे न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो कूलम को ऊपर ले जाएंगे तो एनसी -1 मीटर स्क्वायर। या दूसरा तरीका, इसका ई का दूसरा एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर गुने मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कट गया, वोल्ट गुना मीटर, ठीक है ना? तो विद्युत फ्लक्स का दूसरा एसआई मात्रक क्या हो गया? वोल्ट गुना मीटर। क्या हो गया जी दूसरा एसआई मात्रक? वोल्ट मीटर। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, और विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट गुना मीटर या वोल्ट मीटर। तो यहां ये ध्यान में रखना है हम लोगों को, ये कंफ्यूजिंग चीज है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग ई कहते हैं, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, है ना? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या Vm-1 और
विद्युत फ्लक्स इसका एसआई मात्रक, वोल्ट मीटर भी